आज भारतीय संविधान के 72वां वर्ष की समाप्ति में आज हम संविधान दिवस मनाने के लिए ग्राम चबदा के इस पावन धरती पर एकजुट हुए हैं। जिस सभा को मैं संबोधित करने से पहले मैं समय समय में जन्मे सभी संतों और महापुरुषों में सर्वप्रथम पूरे विश्व को शांति का पैगाम देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी, भारत में शिक्षा के ज्योत जलाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी, भारत में आरक्षक की नींव रखने वाले राष्ट्रीय छत्रपति शाहू जी महाराज और भारतीय संविधान के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और इन सभी महापुरुषों के जीवन परिचय को गांव-गांव तक जाकर बताने का काम करने वाले बामसेफ DS4 और राजनीतिक रूप से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब, इन सभी महापुरुषों के मैं चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, मैं बहुत प्रभावित हूँ यहाँ पर इन विद्यालयों में शिक्षा देने वाले शिक्षकों से, जो अपने बच्चों को इतना अनुशासित रूप से यहाँ पर बैठने के लिए प्रेरणा दी है। संविधान के मूल तत्वों को सुनने और समझने के लिए उनके अंदर एक जागृति पैदा की है। ये मैं बहुत लंबे समय के बाद ऐसा देख पा रहा हूँ। इसलिए मैं तहे दिल से उन सभी शिक्षकों को धन्यवाद करता हूं जो ऐसे बच्चों के अंदर ज्ञान प्रसारित करते हैं। साथियों, हम सब आज भारतीय संविधान के कारण इस धरती पर मान सम्मान की जिंदगी जी पा रहे हैं। ये बात हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने बताया और आप लोगों को भी ये बात विदित है, जानकारी है कि ये पूरा का पूरा देश संविधान के आधार पर चलता है और इस देश में सारी व्यवस्थाएं जो बनी हुई है वो संविधान के आधार पर बनी हुई है। हम सब इस बात को समझ चुके हैं कि अगर संविधान नहीं होता तो आज हम सब इस देश में रहते जरूर, लेकिन जंगली जानवर जिस तरीके से रहते हैं उसी तरीके से हमें भी जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन धन्य है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण करके इस देश में दबे कुचले पिछड़ों को इस देश में मान सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर दे दिया। मेरे साथियों, हम सब संविधान 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 से हमारा सब कुछ है। संविधान ही हमारा मान सम्मान है। संविधान ही हमें इस देश में इंसानों की जिंदगी जीने का अवसर दिया। हम सब ये बात कहते जरूर रहते हैं, लेकिन क्या इस संविधान की महत्वता को आज हमारे देश के लोग समझ पाए हैं? क्या हमारा समाज संविधान कितना महत्वपूर्ण है इस देश के लोगों के लिए ये समझ पाए? तो आप सबका जवाब होगा, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। मेरे साथियों, हम सब के घरों में तरह तरह के धार्मिक ग्रंथ मिलेंगे। बहुत से ऐसे चीजें मिलेंगी
जिसे हम देखते पढ़ते रहते हैं, लेकिन 72 साल गुजर जाने के बाद भी अगर हम पूछें कि भाई हमारे कितने ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ संविधान है, तो आप लोगों का जवाब मिलेगा कि हमारे पास तो संविधान है ही नहीं। जिस संविधान के कारण आज हमें इस देश में पूछ पकड़ वाला बनने का अवसर मिला, जिस संविधान के कारण हमें इस देश में कपड़ा लत्ता पहनने का अवसर मिला, और जिस संविधान के कारण हमारे बाल बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार मिला, जिस संविधान के कारण ये मंच और इस मंच के ऊपर मेरे जैसे एक ऐसे व्यक्ति को बोलने का अवसर मिला जिसको वेद पुराण के आधार पर ये अपमान कर दिया गया था, अपमानित करने का एक श्राप मिल गया था कि वो अपना मुंह कहीं किसी को नहीं दिखा सकता। आप सोचो, ये वो देश है जहां पर भेद भावनाओं के आधार पर ही लोगों का अपना अपना परिचय स्थापित था। हम सब आज ये कह सकते हैं ये अखंड भारत है, हम कह सकते हैं ये अखंड भारत है, लेकिन ये देश में जातियों के नाम पर लोग खंडित खंडित होकर के अपनी जिंदगी जिए हैं। ये देश का इतिहास है। ये अखंड भारत के खंडित खंडित जातियों में रहने वाले लोगों को, जो जातियों के नाम पर सदियों से अपमानित किए गए, जातियों के नाम पर सताए गए, पिछाड़े गए, उन सभी को इस देश के संविधान ने सर उठाकर चलना और मान सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर दिया। और हम सब इस देश में जिस संविधान से आज मान सम्मान और वो सारा हक अधिकार पाए जो कभी हमारे पुरखों को नहीं मिल पाया था, आज हम ही लोगों के घरों में ये संविधान नहीं है। ये संविधान केवल मात्र एक पुस्तक नहीं है और इसमें 395 आर्टिकल बने, बस वो आर्टिकल ही नहीं है, इसमें 12 अनुच्छेद के आर्टिकल बने हैं या 25 भागों में बटा हुआ है। ये केवल इतना लिखा हुआ कोई कागज कलम का वस्तु नहीं है, इसके एक एक शब्दों में वो अधिकार है जो कभी आपको नहीं मिल पाया था। जो अधिकार आज आपको मिला है, तो जब अगर पहले ही मिला हुआ था तो लिखने की क्या जरूरत? यह संविधान आपको शिक्षा पाने का अधिकार देता है। तो क्या आपके दिमाग में आता है क्या कभी ये अधिकार नहीं था क्या जो देने की जरूरत पड़ी? आखिर इस संविधान में अगर शिक्षा पाने का अधिकार है तो याद कर लीजिए कि कभी आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, इसलिए यह अधिकार इसमें लिखना पड़ा, कानून बनाना पड़ा। अगर कानून बनाना पड़ा तो किसके लिए बनाना पड़ा? ये उन लोगों के लिए बनाना पड़ा जिनको कभी इस देश में शिक्षा पाने के लिए अधिकार नहीं मिल पाया।